Good morning everyone. Today we would be solving the final part of this question number 1, that is the C part. आप क्वेश्चन में से भी देख के लिख सकते हैं कंप्यूट द टोटल फ्लोट्स एंड फ्री फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़. ठीक है, अब सबसे पहले तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होती है ये आपको पहले ही पता है. नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ इफ़ देयर इज़ डिले ऑल्सो इन दोज एक्टिविटीज़, तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिले नहीं होगा. ठीक है, और इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट. और उससे पहले फ्लोट क्या होता है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा मीनिंग लिख लो क्योंकि हो सकता है ये शॉर्ट में पूछे जाएं. व्हाट इज़ फ्लोट? पहले तो फ्लोट क्या होता है. द टर्म फ्लोट रिफर्स टू द स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी. ठीक है, स्लैक एक्टिविटी का स्लैक क्या होता है? इट इज़ जस्ट द डिफरेंस, वेयर एज द टर्म स्लैक इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम. ठीक है, तो स्लैक आपका होता है कि जब डिफरेंस आप देखते हो बिटवीन द लेटेस्ट, जो अभी आपका लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम के बीच में क्या डिफरेंस है. तो फ्लोट्स बेसिकली आपके हम डिस्क्राइब करते हैं, 2 टाइप्स होते हैं जो हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे. पहला है टोटल फ्लोट. इट इज़ द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी अदर देन द क्रिटिकल एक्टिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टाइम बाय विच एन एक्टिविटी. ठीक है, अदर देन द क्रिटिकल एक्टिविटी. अदर देन का मतलब है कि ये जो एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है. क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए हम फ्लोट नहीं निकालते, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भी लास्ट में लिखाऊंगी. कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द ओवरऑल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. टोटल फ्लोट वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, या वो स्लैक पीरियड होता है जहाँ पे आप एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को डिले, उसका टाइम आप डिले कर सकते हो. ठीक है, विदाउट डिलेइंग, और उसके उस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का अगर आप टाइम डिलेट करोगे तो उससे आपका ओवरऑल जो टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट है वो डिले नहीं होता, विदाउट डिलेइंग द ओवरऑल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज ज़ीरो फ्लोट फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी एज इट कैन नॉट बी डिलेड. अब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको आप डिले नहीं कर सकते हो, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ जो हमने कल कैलकुलेट किया है उसका जो भी फ्लोट निकलेगा, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ठीक है, उसमें उसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो. ज़ीरो इसीलिए आएगा बिकॉज वो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ आप डिले नहीं कर सकते हो. फॉर्मूला क्या है इसके लिए देख लीजिए, TFIJ, टोटल फ्लोट. IJ का मतलब है I फॉर स्टार्टिंग एक्टिविटी, J फॉर एंडिंग एक्टिविटी, इज इक्वल्स टू LCJ, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ या फॉर एंडिंग एक्टिविटी, J बिकॉज स्टैंड्स फॉर एंडिंग, माइनस ESI, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी. I का मतलब होता है स्टार्टिंग एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर स्टार्टिंग एक्टिविटी, DIJ ड्यूरेशन. ठीक है, और ड्यूरेशन आपकी दोनों की ही सेम ही रहती है, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे एंडिंग हो. फ्री फ्लोट नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. फ्री फ्लोट क्या होता है आपका? फ्री फ्लोट इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इमीडिएट सक्सेसर. ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, इसमें आपको सिर्फ हम एक ही टाइम पीरियड लेके चलते हैं, मतलब लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम पीरियड इसमें नहीं होता है. इसमें सिर्फ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमें देखना है और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी एंड ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी से हमें मतलब होता है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम. ठीक है, ये वो टाइम है जो हमारा जब हम एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, और अगेन ये एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं आपकी. ठीक है, कैन बी डिलेड, ये टाइम हम डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग, ठीक है, बिना अफेक्ट किए द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इमीडिएट सक्सेसर. ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इमीडिएट सक्सेसर मतलब जो आप एक समझ लो, जो B एक्टिविटी है तो B का इमीडिएट सक्सेसर क्या हो गया? A. ठीक है, उसको उसके टाइम को अफेक्ट किए बिना. अभी जब आप इसका न्यूमेरिकल पार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सक्सेसर एक्टिविटीज इन द नेटवर्क, इसका फॉर्मूला है FFIJ. ठीक है, FFIJ मतलब फ्री फ्लोट ऑफ IJ स्टार्टिंग एंड एंडिंग एक्टिविटी, फ्री फ्लोट है ये. FFIJ इज इक्वल्स टू ESJ, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस
अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन। ठीक है, देख लो इसमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कहीं भी नहीं है। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी एंड अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल फ्लोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत ध्यान से समझना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल फ्लोट आई वुड बी शोइंग इन नेक्स्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू हाउ टू कंप्यूट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल फ्लोट। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया है मैंने। टोटल फ्लोट इज इक्वल्स टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने सारी एक्टिविटीज लिख ली है ए से लेकर के एन तक। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो ए एक्टिविटी को लेकर के चलो। ए एक्टिविटी, और ये आप अपना पेज पलटते रहिएगा बार बार। ए एक्टिविटी, ये हमारी ए एक्टिविटी है। ठीक है, 1 से लेके 2 तक। ए एक्टिविटी क्या, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले ए एक्टिविटी का आपको चाहिए क्या? लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं हिंट दे सकती हूँ, जो बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, उसमें आप ये कर सकते हो, ये ऊपर नीचे, इसमें ये आपका होता है, नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, ई, और ऊपर वाला लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम एल। ठीक है, तो आप चाहो तो पेंसिल से जब ये वाला पार्ट एग्जाम में कैलकुलेट कर रहे हो तो ये पेंसिल से छोटा छोटा हर के ऊपर ई और एल लिख लो। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देख, मैं यहाँ पे 2-4 जगह लिख दे रही हूँ। ठीक है, ई एल वहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, नीचे वाला हमेशा क्या होता था? अर्लीस्ट स्टार्टिंग, और ऊपर वाला लेटेस्ट कंप्लीशन। ये तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन जो बच्चों को याद नहीं रहता या कंफ्यूज हो जाओ, इट्स बेटर कि गलत सॉल्व कर दो। इट्स बेटर जस्ट छोटा छोटा पेंसिल से लिख लो अपने समझने के लिए, और एग्जाम में रब करके आना। ठीक है, जब कंप्यूट कर लो पूरा तब। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए आपको क्या कह रहा है। लेट ए एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। ए एक्टिविटी का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम स्टार्टिंग एक्टिविटी का चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लो, एंडिंग एक्टिविटी ये ए है, इसके लिए स्टार्टिंग ये है और एंडिंग सेकेंड है। भाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है 2 पे। तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज 8। देख लो मैंने यहाँ पे लिखा है 8 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग एक्टिविटी 1 है। ठीक है, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 0 माइनस 0 माइनस ड्यूरेशन तो भाई एक ही रहेगी 2। ये 2 मंथ्स क्या है? ड्यूरेशन माइनस 2। अब देखिए 6 आ रहा है। फिर मैं आपको 1-2 और करके दिखा दे रही हूं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बी एक्टिविटी का सबसे पहले तो ये देख लो बी एक्टिविटी है का। बी एक्टिविटी 1 से 3 है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत ध्यान से। बी एक्टिविटी में हमें सबसे पहले लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम चाहिए ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। तो बी एक्टिविटी ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और ये एंडिंग पॉइंट है थर्ड नोड हमें एंडिंग है, तो हमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग इज 5 माइनस, अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बी एक्टिविटी का अगेन 1 ही है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये देख लीजिए ई 0 है यहाँ, माइनस ड्यूरेशन कितनी है हमारी? 5। इसका आंसर क्या आ रहा है? 5 माइनस 0 5 माइनस 5 इज 0। आप अगर ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं हाथ माइंड में, तो आप प्लीज कैलकुलेटर यूज करिए, बिकॉज बेटा अगर ये गलत कैलकुलेट किया तो सब गलत हो जाएगा। सी एक्टिविटी पे चलते हैं। दिस इज माई सी एक्टिविटी। ठीक है, सी एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड 1 और एंडिंग नोड इज 4। तो हमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम चाहिए ऑफ एंडिंग जे का। ठीक है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इसका क्या है? 10 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज 0 माइनस ड्यूरेशन कितनी है इसकी? 4। तो 10 माइनस 0 तो 10 ही बचेगा। 10 माइनस 4 यू विल गेट 6। इसके बाद डी एक्टिविटी पे चलते हैं। ये हमारा डी एक्टिविटी है। डी एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड है 3। ठीक है,
और एंडिंग नोड इज 4। आप ये देख सकते हो क्लियरली 3 and 4। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड दैट इज 10 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, थर्ड इसकी स्टार्टिंग नोड है डी की, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 5 माइनस ड्यूरेशन भी कितना है इसका 5। तो ये कितना है 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 5 इज 0। फिर नेक्स्ट चलते हैं ई एक्टिविटी की तरफ। ई एक्टिविटी ये है हमारी, ठीक है। ई एक्टिविटी स्टार्टिंग नोड इज 2 एंड एंडिंग नोड इज 5, ठीक है। तो अब भी बहुत ध्यान से देखो, एंडिंग नोड का हमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम चाहिए दैट इज 15 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है ESI, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारा ई का ये स्टार्टिंग नोड है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 2, ड्यूरेशन कितनी है इनकी 7। तो 15 माइनस 2 यू विल गेट 13, ठीक है, एंड 13 माइनस 7 यू विल गेट 6। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला भी हमारा ई पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। अब हम एफ पे चलते हैं, ठीक है। एफ का देख लो, दिस इज माय एफ एक्टिविटी, ठीक है। अब 2-3 मैंने दिखा दिया, बाकी के आप खुद से कैलकुलेट करिए, फिर वीडियो को पॉज करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एफ में स्टार्टिंग नोड है 2 और एंड कहाँ पे हो रहा है F6 पे, ठीक है। तो अब आप ये देखो, सबसे पहली चीज तो एफ का एंडिंग नोड इज 6, दैट मीन्स लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 16 और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 2। तो 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 और ड्यूरेशन देखो एफ का कितना है 3। 16 माइनस 2 इज 14, 14 माइनस 3 इज 11। जी एक्टिविटी पे चलते हैं। जी एक्टिविटी थर्ड स्टार्टिंग नोड है, थर्ड से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है 6 पे, तो 6 एंडिंग नोड है। तो 6 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 16, ठीक है, माइनस स्टार्टिंग नोड का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी या स्टार्टिंग नोड इज 5। तो 16 माइनस 5 ड्यूरेशन इज 3 माइनस 3। जी का देख लो 16 माइनस 5, ठीक है, 11, 11 माइनस 3 इज 8। अब हम एच पे चलते हैं। एच एक्टिविटी, एच एक्टिविटी स्टार्टिंग नोड 4 से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है 6 पे, ठीक है। तो इसका भी लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 16 माइनस ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 10। 16 माइनस 10, ठीक है, और ड्यूरेशन कितना है 6। 16 माइनस 10 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0। फिर एच के बाद आई एक्टिविटी पे चलते हैं हम लोग। आई एक्टिविटी, ये आई एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 4 से स्टार्ट होकर 7 पे खत्म हो रहा है, तो 7 इसका एंडिंग नोड है। तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड या एंडिंग एक्टिविटी इज 16, ठीक है। 16 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग टाइम ऑफ आई दैट इज स्टार्टिंग नोड, तो ये 10 है। तो 16 माइनस 10 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4। 16 माइनस 10 6, 6 माइनस 2 इज 4। जे एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 5th नोड से और खत्म कहाँ हो रही है 8th पे, तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ 8th नोड इज 20, ठीक है। 20 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड या स्टार्टिंग एक्टिविटी इज 9। 20 माइनस 9 11, ठीक है, 11 माइनस 5 ड्यूरेशन। 20 माइनस 9 11, 11 माइनस 5 इज 6। अब के एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। के एक्टिविटी 6th नोड से स्टार्ट हो रही है और 8th नोड पे खत्म हो रही है, तो 8th नोड इसकी एंडिंग है नोड, तो एंडिंग नोड का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड 20, ठीक है, माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड, ये स्टार्टिंग नोड है, इसका अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है 16। 20 माइनस 16 4 एंड 4 माइनस ड्यूरेशन 4। देखो 20 माइनस 16 4, 4 माइनस 4 इज 0। इसके बाद है एल एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एल एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 6 एंड एंडिंग नोड इज 9, तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड दैट इज 9, 28 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड दैट इज 16, 28 माइनस 16 एंड ड्यूरेशन कितना है एल का 3। 28 माइनस 16, ठीक है, इट इज 12, 12 माइनस 3 इज 9। एम की तरफ चलते हैं। एम ये एम का स्टार्टिंग नोड इज दिस एंड एंड हो रहा है 9 पे, ठीक है। तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड 28
माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 12, ठीक है, 28 माइनस 12 और माइनस ड्यूरेशन माइनस 12 अगेन, 28 minus 12 you'll get 4 and last is n है आपकी, ये इसका स्टार्टिंग नोड है 8 से खत्म यहाँ हो रही है 9 पे, तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड 28 माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 20, 28 माइनस 20 इज 8 माइनस ड्यूरेशन 8 है तो 8 माइनस 8 इज 0, ठीक है। इससे ये देख लीजिए आपके सारे निकल गए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल फ्लोट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही जस्ट कॉल मी, आई लेट यू नो। ये फॉर्मूला ये वाला पहले मैंने सॉल्व किया है, ये ऐसे, और ये वाली वैल्यूज इधर लिखी हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वील कैलकुलेट फ्री फ्लोट। इन दिस वीडियो वी वुड बी कंप्यूटिंग द फ्री फ्लोट, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है आपका कंप्यूट करना। इसमें देखिए हमें सबसे पहले करना क्या, कंप्यूटेशन ऑफ फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है, फ्री फ्लोट IJ is equals to ESJ, that is earliest starting time of ending activity minus earliest starting time of starting activity minus duration। इसमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कहीं है ही नहीं। एक एक्टिविटी A है, इसका आपको अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंडिंग एक्टिविटी का देखना है और अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम स्टार्टिंग एक्टिविटी का देखना है। अब हम इसको करके देखते हैं कैसे करना है ये, ठीक है। अगेन इसमें आपको पीछे से आप देखिएगा अपने चार्ट में, ये आपका डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम है। इसमें देखो ये एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड 1 है और एंडिंग नोड 2 है। इसमें हमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी दैट इज 2 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी दैट इज 0 एंड माइनस ड्यूरेशन। तो 2 माइनस 0 माइनस 2, 2 माइनस 0 माइनस 2, आंसर इज। फिर नेक्स्ट चलते हैं बी एक्टिविटी पे। बी एक्टिविटी का देखिए, दिस इज बी एक्टिविटी, स्टार्टिंग नोड इज 1 एंड एंडिंग नोड इज 3। तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, एंडिंग एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है आपका 5 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी 0, 5 माइनस 0 इज 5 एंड 5 माइनस 5 ड्यूरेशन भी आपकी 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 0, ठीक है। तो बचा 5 माइनस ड्यूरेशन भी 5 है, तो 5 माइनस 5 इज 0। नेक्स्ट सी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सी एक्टिविटी ये है आपकी, स्टार्टिंग नोड 1 है, एंडिंग नोड 4। तो इसमें क्या है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड, ठीक है, क्योंकि पहले देखो फॉर्मूले में J है, ESJ फिर ESI है। तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड 10 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज 0, 10 माइनस 0, तो क्या बचा 10, फिर माइनस इसका ड्यूरेशन देख लीजिए, ड्यूरेशन कितना है इसका 4। तो 10 माइनस 0 you'll get 10 and then 10 माइनस 4 is 6। डी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। दिस इज डी एक्टिविटी, ठीक है। डी एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 3 एंड एंडिंग नोड इज 4। अब बहुत ध्यान से देखो, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड इज 10 and earliest starting time of starting node 5, 10 minus 5 और ये ड्यूरेशन भी 5 है, 10 minus 5 minus 5, 10 minus 5 is 5, 5 minus 5 is 0, ठीक है। इसके बाद ई एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ई एक्टिविटी कहाँ गई, ये ई एक्टिविटी स्टार्टिंग नोड इज 2 एंड एंडिंग नोड इज 5। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड, एंडिंग नोड का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है 9, ठीक है, माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 2, 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है, एंड ड्यूरेशन इज ऑल्सो 7, तो 7 माइनस 7 इज 0, 9 माइनस 2 इज 7, 7 माइनस 7 इज 0। एफ एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एफ एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 2, एंडिंग नोड इज 6, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, ऑफ एंडिंग नोड इज 16 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड। ये देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, दिस इज एफ एक्टिविटी, ये एंडिंग नोड है, ये स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है। तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड 16 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 2, 16 माइनस 2 इज 14 और माइनस ड्यूरेशन इज 14 माइनस 3 इज 11, 16 माइनस 2 इज 14, 14 माइनस 3 इज 11। जी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी एक्टिविटी थर्ड इसका स्टार्टिंग नोड है एंड एंड हो रही है 6 पे,
ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड दैट इज 16 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 5. 16 माइनस 5 इज 11. ठीक है, और 11 माइनस 3 ड्यूरेशन, तो कितना आ जाएगा आपका ये 16 माइनस 5 इज 11, 11 माइनस 3 इज 8. अब एच एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. एच एक्टिविटी, दिस इज एच एक्टिविटी. एच एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 4, एंडिंग नोड इज 6. अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड इज 16 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 10. 16 minus 10 is 6. 6 minus duration is also 6, so 0. 16 minus 10 is 6. 6 minus 6 is 0. I activity next. I activity 4 से स्टार्ट हो रही है, तो 4 इसका स्टार्टिंग नोड है. 7 पे खत्म हो रही है, तो 7 एंडिंग नोड है. ठीक है, तो दैट मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड, ठीक है, दैट इज 12. 12 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड दैट इज 10. तो बचा कितना 2. 2 और 2 माइनस 2 ड्यूरेशन भी 2 है, तो यू विल गेट 0. 12 minus 10 is 2. 2 minus 2 is 0. I के बाद J activity. This is J activity. J activity का starting node is 5 and ending node is 8. ठीक है, तो earliest start time of ending node 20 minus earliest start time of starting node that is 9. 20 minus 9 is 11 and then duration is 5. 11 minus 5. 20 minus 9 is 11. 11 minus 5 6. K activity. के एक्टिविटी का स्टार्ट हो रही है 6 से, स्टार्टिंग नोड है, और एंड हो रही है 8 पे. तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड 20 माइनस 6 आपका है ये स्टार्टिंग नोड, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज 16. 20 माइनस 16 4 एंड ड्यूरेशन इज ऑल्सो 4. 4 माइनस 4 इज 0. 20 माइनस 16 यूल गेट 4. 4 माइनस 4 इज 0. एल पे चलते हैं. एल एक्टिविटी. एल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 6 से, खत्म हो रही है 9 पे. तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड इज 28 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज 16. 20 माइनस 16 इज 4. ठीक है, और ड्यूरेशन कितना है 3. 4 माइनस 3 इज 1. एल ये है. ठीक है, 28 माइनस 16 सॉरी दिस वॉज नॉट 20, दिस वॉज 28. आई थॉट इट इज 28. ये एक बार फिर से देख लो. एल का आपका क्या है दिस इज एल एक्टिविटी के लिए स्टार्टिंग हो रही है 6 से, ठीक है, एंड हो रहा है 9 पे. तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड इज 28. ठीक है, एंड अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज 16. सो 28 माइनस 16, ठीक है, 28 माइनस 16 इज 12. ठीक है, एंड 12 माइनस ड्यूरेशन इज 3. 28 माइनस 16 इज 12. 12 माइनस 3 इज 9. अब हम एम पे चलते हैं. एम ये है. एम 7 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडिंग ऑन 9. ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड 28 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 12. 28 माइनस 12 एंड ड्यूरेशन इज ऑल्सो 12. 28 माइनस 12 यूल गेट 4. एन लास्ट एक्टिविटी है हमारी. एन का स्टार्टिंग नोड 8 से स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है 9 पे. तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड जे, ESJ लिखा रहता है ना, जे मीन्स एंडिंग नोड. तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एंडिंग नोड इज 28 माइनस क्या आपका क्या है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड ESI. ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड 8 है इज 20. ठीक है, 28 माइनस 20 इज 8 एंड 8 माइनस 8 ड्यूरेशन इज ऑल्सो 0. 28 माइनस 20 इज 8. 8 माइनस 8 इज 0. ठीक है, तो ये देखिए अब हमें क्या मिल गया, सारे हमें कंप्यूटेशन ऑफ फ्री फ्लोट भी हो गए हमारे. ठीक है, जे का मतलब होता है एंडिंग एक्टिविटी और आई का मतलब होता है स्टार्टिंग एक्टिविटी. इसमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कहीं भी नहीं है. किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेट करने में, कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक एग्जाम में पूरा सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया है. इन नेक्स्ट वीडियो विल मूव अहेड. After calculating both total float and free float, this I have made, which you are also supposed to make. इससे थोड़ा सा ये एग्जाम में तो इतना लंबा आप नहीं करेंगे, लेकिन इस टाइम पे समझने के लिए बहुत जरूरी है. समरी ऑफ टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट. ठीक है, अब ये एक्टिविटी, इसमें 1 2 3 4 कॉलम है आपके, 4 कॉलम्स आते हैं. एक्टिविटी ए से लेकर के जे, पीछे लिख लीजिए एन तक.
अब ए एक्टिविटी का आई जे लिखा है मैंने, आई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड जे मीन्स एंडिंग पॉइंट, तो 1 से 2, ठीक है। बी है 1 से, आप ये देख सकते हो ये कैसे मैंने बनाया है। ए एक्टिविटी 1 उसका आई है और जे क्या है 2, स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड। बी एक्टिविटी का 1 आई है दैट इज स्टार्टिंग नोड एंड जे क्या है 3 एंडिंग नोड। सी एक्टिविटी का 1 एंड 4, 1 है स्टार्टिंग नोड आई एंड जे 4 है सी एक्टिविटी के लिए। देख लो डी एक्टिविटी के लिए, डी एक्टिविटी का है ये, डी एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड 3 है तो आई 3 है एंड 4 इज एंडिंग नोड सो जे, ठीक है। उसके बाद ई एक्टिविटी का देख लो, ई एक्टिविटी स्टार्टिंग नोड इज 2 तो 2 आई है और 5 एंडिंग नोड है तो 5 इज जे, 2-5। एफ एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी का भी स्टार्टिंग नोड 2 है तो 2 आई है और जे क्या हो जाएगा 6, 2 6। जी एक्टिविटी, ठीक है, जी एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 3 तो 3 इज आई और 6 क्या है जे। उसके बाद एच एक्टिविटी, एच एक्टिविटी के लिए स्टार्टिंग नोड इज 4 तो 4 इज आई एंड 6 इज जे, 4-6। और आई एक्टिविटी के लिए 4 स्टार्टिंग नोड तो आई 4 है और जे क्या है 7, ठीक है, 4-7। फिर जे एक्टिविटी, जे एक्टिविटी के लिए आपका 5 स्टार्टिंग नोड तो आई 5 है और 8 क्या है एंडिंग नोड जे, 5-8, ठीक है। और ऐसे ही पीछे है मेरा, तो आप लोग के कॉपी में आई विश एक ही पेज में ही आ जाए, ठीक है। के, के एक्टिविटी का देख लेते हैं। के एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 6 आई एंड एंडिंग नोड इज 8 जे। एल एक्टिविटी 6-9 तो एल एक्टिविटी का देख लीजिए 6 स्टार्टिंग नोड है आई और 9 जे है एंडिंग नोड। उसके बाद क्या है एम एक्टिविटी, एम एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 7 आई 7 और जे क्या हो जाएगा 9। लास्ट एन एक्टिविटी, एन एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड इज 8 तो आई 8 है और जे इज 9, ठीक है। तो ये आपने ब्रीफिंग कर ली। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ड्यूरेशंस लिखी है मैंने सबकी ड्यूरेशन। आप भी ए का ड्यूरेशन क्या है 2, बी का ड्यूरेशन इज 5, सी का ड्यूरेशन इज 4, ठीक है। ऐसे करके आप सारा लिख सकते हैं। ई का ड्यूरेशन 7, एफ का 3, ई का 7, एफ का 3 एंड सो ऑन। सब में से जो ब्रैकेट्स में है वो ड्यूरेशन है और हर एक्टिविटी के आगे यू आर सपोज टू राइट। उसके बाद टोटल फ्लोट आप पीछे कैलकुलेट कर चुके हो, टोटल फ्लोट, ठीक है। ये फॉर्मूले से ये सारे मैंने कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये फ्री फ्लोट भी पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है। अब मैं आपको ये समरी कराने का एक ये है कि आपको कंक्लूजन में निकालना सिखा रही हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे ये आपको मैं पहले तो ये समरी पूरी ऐसे बनाने के बाद लास्ट तक एंड तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब नीचे आप एक, ठीक है, नीचे आप एक कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन क्या है, एनी क्रिटिकल एक्टिविटी विल हैव 0 टोटल फ्लोट एंड 0 फ्री फ्लोट, ठीक है। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी तो होती क्या है ये हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटी दोज एक्टिविटीज इन विच यू कैन नॉट डिले, उसका टाइम आप डिले नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें टोटल फ्लोट आपकी 0 रहेगी और फ्री फ्लोट भी 0 ही रहेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, based on this total float and free float we can determine the critical path activity, ठीक है। इसके बेसिस में हम क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा देख लीजिए आप, BDHKN ये आपके क्रिटिकल पाथ है, ठीक है, BDHKN, और यही आप पहले भी निकाल चुके हो। इसमें आप देख लो इसके जो भी आपके फ्लोट्स हैं वो 0 है, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। B 0, देखो टोटल फ्लोट भी 0 है, फ्री फ्लोट भी 0 है। फिर डी हमारा क्रिटिकल पाथ का था, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, जिसमें दो 0 आ रहे, टोटल फ्लोट भी 0 आ रहा है, फ्री फ्लोट भी 0 आ रहा है, दोज आर योर क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। बी ये वाली क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि इसमें दोनों में 0 नहीं है। फिर एच में भी दोनों 0 हैं, ठीक है। फिर दूसरी हमारी के एंड एन, के देख लीजिए, के में भी दोनों 0 हैं एंड एन में भी। दीज आर दोज एक्टिविटीज जिसमें आपके दोनों ही 0 होंगे। तो ये मैंने समरी में भी लिख दिया, BDHKN, एंड दिस इज ऑल द क्वेश्चन। ये इस टाइप का एक बड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, विच विल डू इट। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है, फील फ्री टू कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू।